टाइम डिले दूसरे अकाउंट्स में लगा देना। इसमें आप चाहें तो 4 से 5 अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप 40-50 अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी अकाउंट में आप ट्रेड लगाना चाहेंगे, वो एक ही साथ लगेगा बिना किसी डिले के। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक बाय किया है और वो ट्रेड आपको सारे के सारे अपने दोस्तों के पास लगानी है, चाहे फिर उनका अकाउंट ज़ीरोधा में हो, चाहे उनका अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में हो, चाहे उनका अकाउंट एलाइस ब्लू में हो। आपका एक ऑर्डर लगने के बाद उनके सारे अकाउंट्स में ऑर्डर्स चले जाते हैं, सेम ऑर्डर्स। जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली के अकाउंट्स को खुद से मैनेज करते हैं, एक-एक करके सबके अकाउंट में ट्रेड डालते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि हर बार हर एक क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन करना और उसके बाद ट्रेड करना, उसके बाद जाकर देखना कि ट्रेड लगा नहीं लगा और दूसरे अकाउंट्स में भी ट्रेडिंग करना, उस सबको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है और उसकी वजह से आने वाली जो स्लिपेज होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी अकाउंट में प्रॉफिट आपका कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, वो मैनिपुलेट होता है। तो इस सब से बचने के लिए आप कॉपी ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एल्गो ब्रिज जो सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें और आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल पाए। उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिलेगा हमारी नई वीडियो का। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम जो दोस्तों मैं आपको करने वाला हूँ, वो ये कि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। अब मैं दिखाऊँगा क्या, मैं एक अकाउंट में ट्रेड लगाऊँगा, जिस अकाउंट में मेरा जो ब्रोकर है, वो यहाँ पर लिंक्ड है और वो है एंजल ब्रोकिंग। मेरे पास और भी 2 अकाउंट हैं जिनमें हम ट्रेड करेंगे और उसके अलावा मैं एक और नया अकाउंट ऐड करूँगा और उसके बाद उसमें भी हम लोग ट्रेड करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, मार्केट वॉच में जाना है। कोई भी आप सिंबल यहाँ से आते हैं, सर्च कर सकते हैं अगर आपको सर्च करना है तो। जैसे मेरी मार्केट वॉच लिस्ट में काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। अगर आप कोई सिंबल डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हो, उससे आपका सिंबल डिलीट हो जाएगा। बाय या सेल करना चाहते हो तो बाय सेल के बटन यहाँ पे दिए हैं। चार्ट खोलना चाहते हो तो चार्ट का बटन है, जिससे चार्ट खोलेंगे यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बाय करना है या सेल करना है, जैसे कि हमारा एक ट्रेड पड़ा हुआ है, अब हम यहाँ पर सेल का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये एक विंडो खुलेगी, इसमें हमें एमआईएस किया, यहाँ पर हमने क्वांटिटी में 1 डाला और हमने यहाँ पर सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखेगा, सेल ऑर्डर प्लेस हो गया। अब सेल ऑर्डर प्लेस हो गया, ये हम देख सकते हैं कहाँ पर, ये हम देखेंगे दूसरे क्लाइंट्स के अकाउंटों में। यहाँ पर आप देखिए, ये एक अकाउंट है जो मैंने खोला हुआ है। अब इस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि ब्रोकर कौन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर दिख रहा है आपको, ये टाइम दिख रहा है 4:42 और यहाँ पर सॉरी, जो टाइम है वो है 2:42 अब यहाँ पर आप देखिए ज़ीरोधा का अकाउंट है, ये ज़ीरोधा का अकाउंट यहाँ पे लिंक किया है और इस अकाउंट में ये ट्रेड गया है। यहाँ पर आप ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, ये दिख गया आपको, रिजेक्ट हो गया बिकॉज़ ऑफ इसमें फंड नहीं है अकाउंट में, ठीक है? इसके अलावा एक और अकाउंट में दिखाता हूँ आपको, जिसमें हमने ट्रेड डाला है, वो ये रहा। एक और अकाउंट है, अगर आप इसकी भी ऑर्डर बुक में जाएँगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर 2 ऑर्डर लगे, एक बाय का, एक सेल का। तो जो सेल का अभी हमने मारा है ऑर्डर, वो है 14:42 यानी कि 1 भी सेकंड का डिले नहीं है इसमें और ये भी इस अकाउंट में ट्रेड चला गया कंप्लीटली। आप देख सकते हैं ये कंप्लीटेड दिखा रहा था। ये जो ट्रेड है ये तो गए हैं, आप ट्रेड बुक में भी देख सकते हैं, आपको ये ट्रेड बुक में भी दिख जाएगा। यहाँ पर ये दिख जाएगा कि किस तरीके से कॉपियर से ये ट्रेड गए हैं दोनों। उसके बाद आप अपनी पोजीशंस भी देख सकते हैं। पोजीशन में आपको दिख जाएगा कि आपको बाय से लेके सेल तक 20 पैसे का नुकसान हुआ है और अगर आपका ट्रेड यहाँ से पड़ा हुआ है तो यहाँ से भी आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है यूजर का अकाउंट, ठीक है? यानी कि अगर आप आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं तो आप इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। आप एज़ अ यूजर ये काम कर सकते हैं और आप कॉपी जो ट्रेड होता है वो मास्टर के अकाउंट से होता है, ठीक है? मास्टर अकाउंट अलग है, यूजर अकाउंट अलग है। तो 2 अलग-अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख पाएँगे, जब आप किसी यूजर के अकाउंट में होते हैं तो आपको ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में एक टैब मिलता है, यहाँ पर वांट टू बिकम अ मास्टर। तो अगर आप बिकम अ मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ चार्ज मांगेगा, वो चार्ज है 2000 रुपीज़। 2000 रुपीज़ वन टाइम चार्ज होता है मास्टर बनने के लिए। और जैसे ही आप मास्टर बन जाते हैं, उसके बाद आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेरा अकाउंट है, ये है एक मास्टर अकाउंट। अब मैं मास्टर अकाउंट से एक आपके लिए अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पर गया, मैंने क्रिएट अ यूजर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं
अपने ही नाम से मान लीजिए एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जो मेरा मन करे वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है, कई बार लोग होते हैं ना कि प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स का डेटा नहीं देना चाहते, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल मोबाइल नंबर डालना, आप कुछ भी डाल सकते हैं बट वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 लिख के सबमिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब मुझे इस अकाउंट को लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पर इसको अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। ये जो अकाउंट है ये मेरे को मिल गया है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है? सेटिंग में जाके जो भी मुझे पासवर्ड आगे से किसी ने क्रिएट करके अकाउंट का दिया है, वो पासवर्ड आप बदल सकते हो। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 दिया था, अब मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर सकता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूँ। अभी दोनों पासवर्ड सेम है, अब मैं चेंज पासवर्ड करता हूँ। तो जैसे मैं चेंज पासवर्ड करूँगा, अब मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। अब मैं कुछ भी अपने मन-मर्जी का पासवर्ड यहाँ पे रख सकता हूँ, वो पासवर्ड ही काम करेगा। ठीक है? तो ये था प्रोसेस कि किस तरीके से आप आके अपना, क्योंकि देखिए मास्टर के अकाउंट से ट्रेड कॉपी आपको करना है, अगर तो आप मास्टर को जानते हैं, अगर वो आपके जानकार हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ट्रेड सही से होगा, आपको पता है, तो ठीक। अदरवाइज़ आप यहाँ से पासवर्ड चेंज करके रख सकते हैं, ताकि आपका जो मास्टर जिसने आपका अकाउंट क्रिएट करा है, वो भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज कर दिया, तो अब आप खुद ही इसको लॉगिन कर पाएँगे, सिक्योर हो गया अब ये अकाउंट आपका, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन में जाना होगा। यहाँ पर मैं ब्रोकर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, मैं यहाँ पे ज़ीरोधा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी टीओटीपी माँग रहा है, टीओटीपी आपको मोबाइल से मिलेगा। टीओटीपी के बारे में आप सब जानते ही होंगे किस तरीके से क्रिएट होता है। नहीं भी जानते तो हमारे पास उसके वीडियो हैं, आप हमारे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और इसको मैंने किया सबमिट, और उसके बाद मैंने किया यहाँ पर जनरेट टोकन। ठीक है, यहाँ पर टोकन पे वैलिडेट पे मैंने क्लिक किया, तो भी मुझे टोकन इज़ वैलिड बता रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो ऑर्डर बुक है, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स गए हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। निफ्टी के कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे गए हैं, निफ्टी दिसंबर के ऑर्डर्स, जो कि यहाँ पर फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अब जो कॉपियर का जो ट्रेड आएगा, यहाँ पर देखिए ट्रेड बाय एल्गो ब्रिज लिखा हुआ है। अब जो कॉपियर से ट्रेड आता है उस पर ट्रेड बाय कॉपियर लिखा होता है। ठीक है, तो अब हम एक ट्रेड लगाएंगे। यहाँ पर ये मैंने अपना अकाउंट लिंक कर लिया है, तो ये मेरा मास्टर का अकाउंट है। ठीक है, अभी हम जो ट्रेड लगाएंगे वो किसी और सिंबल में लगाते हैं। अभी हम ट्रेड लगाते हैं एसबीआई में लगाते हैं। ठीक है, एसबीआई में हम गए, हमने यहाँ पे डाला 5 स्टॉक्स और हमने एमआईएस किया और यहाँ पर प्लेस कर दिया ऑर्डर। तो जैसे ही प्लेस करेंगे यहाँ पर मैसेज आएगा ऑर्डर प्लेस्ड का, और उसके बाद हम अपने सारे अकाउंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नए अकाउंट में देखते हैं जो हमने अभी लिंक किया है। ये हमारा नया अकाउंट है जो हमने अभी-अभी लिंक किया। हम इसकी ऑर्डर बुक में गए, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 शेयर्स का बाय का ऑर्डर लग गया। ऑर्डर रिजेक्ट हो गया बिकॉज़ फंड नहीं था। जैसा ही आप इसका टाइमिंग भी देख सकते हो, 14:48 38 सेकंड पे ऑर्डर गया है। इसके अलावा जो दूसरा अकाउंट है ये वाला, इसमें भी हम देख सकते हैं कि एसबीआई का ऑर्डर गया है 14:48 और 38 सेकंड पे, 1 भी सेकंड का डिले नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा अकाउंट भी हम देखते हैं यहाँ पे। ये तीसरा अकाउंट है हमारा जिसमें हमारा ट्रेड गया था, इसके भी हम ऑर्डर बुक में चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 14:48 38 सेकंड पे ऑर्डर है बाय का। तो ये था दोस्तों प्रोसेस कि किस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं ट्रेड्स को। और कॉपियर में आप जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से मैन्युअली बटन दबाकर ही ट्रेडिंग करेंगे। आप चाहें तो कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। अपने अकाउंट के साथ स्ट्रैटेजी को लिंक करने से आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अभी आप बटन दबा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी ट्रेड करेंगे, तो वो ट्रेड भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप यहाँ पर आएंगे ना, सेटिंग में आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा जो है कॉपी ट्रेड बुक। अगर आप कॉपी ट्रेड बुक वाले को इनेबल कर देते हैं, तो जो भी आपके डेटा ट्रेड बुक में आएगा वो सारा कॉपी होके आपके सारे के सारे अकाउंट्स में लग जाएगा। यानी कि आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी ऑर्डर आपका जाएगा और जो ऑर्डर पंच होगा, यानी कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड होगा, वही का वही ऑर्डर भी आपके बाकी के लोगों के साथ जो है शेयर हो सकता है। अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि मास्टर के रोल्स और कॉपियर के रोल क्या-क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, यानी कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको आकर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अपना अकाउंट लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन करने के बाद आप जो है हमारी मार्केट वॉच यहाँ पर जो दी है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मार्केट वॉच से ट्रेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर बुक में आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, ट्रेड बुक में अपनी लगी हुई ट्रेड्स देख सकते हैं और पोजीशंस में अपनी लगी हुई पोजीशन भी देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप कॉपियर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने, तो यहाँ पर आपको सेटिंग का बटन मिलता है। उस सेटिंग के बटन में अलग-अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं वो है ब्रिज टूल। ब्रिज टूल में यानी कि आप MT4 से या ट्रेडिंग व्यू से या किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर सिग्नल उठाना चाहते हैं तो भी आप उठा सकते हैं और आप इस प्लेटफ़ॉर्म को एज़ अ सिंगल यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉपियर नहीं करना चाहते, कॉपी नहीं करना चाहते ट्रेड, तो आप सिंगल यूज़र भी इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ये बाय नाउ का बटन दिख रहा है, इससे आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा MT4 या ट्रेडिंग व्यू ब्रिज के लिए, ठीक है? तो अब आपका ब्रिज का सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से कॉपियर की को यूज़ कर सकते हैं और अलग-अलग चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो ब्रिज टूल है, इसमें क्या है कि ये प्रॉपर्ली बारे में है कि आपको अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करना है, तो आप कर सकते हैं इसको यूज़। तो कैश को आप इनेबल रखेंगे, तो सिर्फ कैश के सिंबल्स में ट्रेड होगा। अब कैश में जैसे मान लीजिए आपको ACC में करना है, तो आप ACC यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ACC इक्विटी आ गया, इसको आप ऐड कर लीजिए। अब ऐड कर लिया तो इसके कैश में ट्रेड होगा। अगर आप इसके फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फ्यूचर को इनेबल करेंगे और यहाँ पर सर्च भी आप ACC के बारे में ऐसे करेंगे, ACC नवंबर फ्यूचर या जो भी दिसंबर फ्यूचर होगा, अब तो दिसंबर फ्यूचर। तो ये मैंने फ्यूचर लगा दिया। फ्यूचर लगाने के बाद यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जितनी भी होती होगी 500 600 जो भी आपका इसका लॉट साइज है, उस हिसाब से आपको इसको लगा देना है, ठीक है? तो यहाँ पर लगाने से क्या, अब इन दोनों ही सिंबल में ट्रेड जाएगा। जो 2 सिंबल आपने लगाए हैं इनमें ट्रेड जाएगा, इसके अलावा किसी और सिंबल में ट्रेड नहीं जाएगा। आप चाहें तो और सिंबल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ये था ब्रिज के बारे में। उसके बाद में ऑप्शन ब्रिज। ऑप्शन ब्रिज में कई बार लोग ATM में या ITM में या OTM में ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंबल का नाम लिखना होगा, कौन से महीने की एक्सपायरी, जैसे 1 दिसंबर की एक्सपायरी है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, दिसंबर की एक्सपायरी के लिए दिसंबर लिखेंगे, उसके बाद ईयर में हम 22 लिखेंगे, क्वांटिटी हम अपने हिसाब से जो भी डाल सकते हैं 20 50 वटेवर। तो उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या है कि ये भी आपका काम ऐसे ही करेगा सिंगल यूजर के लिए, यानी कि आप स्ट्रेटजी बना सकते हो और स्ट्रेटजी बना के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपका अकाउंट जो वो यूजर अकाउंट है, तो आपकी ट्रेड्स कहीं भी कॉपी नहीं होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूँ जो कॉपी ट्रेडिंग का फंडा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है कॉपी ऑल ट्रेड्स, ठीक है? कॉपी ऑल ट्रेड्स पे जब आप एनेबल करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी ट्रेड आपकी आएंगी मास्टर के प्लेटफॉर्म से, वो सारी की सारी कॉपी हो जाएंगी। कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी कॉपी ना हो। जो भी ट्रेड वहां पर लगेगी वो ट्रेड आपके अकाउंट में भी लगेगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिंबल में आपकी ट्रेड हो, तो आप कॉपी सिलेक्टेड सिंबल कर सकते हैं और यहाँ पर सिंबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे निफ्टी लिखा आपने, निफ्टी में लिख दिया आपने यहाँ पे 50 और आपने ऐड कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों कि अगर मास्टर निफ्टी की 100 क्वांटिटी की भी ट्रेड डालता है ना, तो भी आपकी निफ्टी की 50 ही क्वांटिटी की ट्रेड जाएगी, 100 क्वांटिटी की ट्रेड नहीं जाएगी। अगर ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बैंक निफ्टी ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा कि जब आपकी कॉपी होगी ना ट्रेड, तो बैंक निफ्टी में जब भी कोई ट्रेड आएगा तो वो 25 क्वांटिटी ही लेगा। चाहे आपका मास्टर 200 भेजे, चाहे 500 भेजे, चाहे 1000 भेजे, आपका 25 ही लेगा। ये तो हो गया कि आप फिल्टरेशन करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि भी आपकी कम ट्रेड हो, आपकी उतनी ट्रेड ना हो जितनी क्वांटिटी वो भेज रहा है सामने वाला मास्टर। इतने आपके अकाउंट में फंड नहीं है, आपके में कम फंड है। आप सिर्फ ये सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी ऑल ट्रेड्स को हटा दो, कॉपी सिलेक्टेड सिंबल्स को क्लिक कर दो और बैंक निफ्टी सिलेक्ट करके 25। तो जब बैंक निफ्टी का मास्टर कोई भी ट्रेड डालेगा तो आपकी 25 क्वांटिटी की ट्रेड वहां पर हो जाएगी। अब ये तो था कम का। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि जो मास्टर है वो कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है और आपको उससे डबल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से मल्टीप्लायर को इंक्रीज कर सकते हैं। 2 कर दिया तो अगर वो 25 भेजेगा तो आपकी 50 होगी, वो 50 भेजेगा तो आपकी 100 होगी, या वो 100 भेजेगा तो 200 होगी, तो डबल होती जाएगी। यहाँ पर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना भी टाइम्स आप करना चाहते हैं, अब तो यहाँ पर हमने दिया है 20 टाइम्स तक, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसको 1 मल्टीप्लायर पे रख रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि अगर कोई मास्टर आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर सकता है तो उसको आप पासवर्ड को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, और आप तुरंत पासवर्ड चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से पासवर्ड रख लीजिए। एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो उसे कहीं पर कॉपी करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पासवर्ड आप फिर से भूल गए तो फिर आप रीजनरेट नहीं कर पाएंगे पासवर्ड को, फिर आपका अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखें कि जब भी आप अकाउंट में पासवर्ड बनाए, क्योंकि हमने इन फील्ड को इसीलिए एनेबल रखा है
ताकि जब आप पासवर्ड बनाएँगे तो आपको ये याद रहेगा कि आपने क्या बनाया, वो आपको दिखता रहेगा। इसलिए हमने ये जो फ़ील्ड है उसको हमने ओपन रखा हुआ है। इसको हमने ऐसे एन्क्रिप्ट नहीं किया, आपको ओपनली दिखाया है कि आप क्या पासवर्ड बना रहे हो। उसके बाद ये पासवर्ड जाके जब हमारे सर्वर पे सेव होता है तो वो एन्क्रिप्ट हो जाता है अपने आप, यानी कि उसको वो कोई नहीं देख सकता, सिर्फ़ आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आप ही उसको देख सकते हो, ठीक है? और वो भी वन टाइम जब आप उसको क्रिएट करते हो। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखो कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर रहे हो, सॉरी, जब आप यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो आप ऐसा पासवर्ड डालो जो आपको याद रहे, और उसके बाद उसको कॉपी करके भी कहीं पे रख सकते हो या फिर उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हो। फ़ोटो खींच के रखोगे तो भी आप उसको बार-बार देख पाओगे, ठीक है? तो ये था क्लाइंट का अकाउंट कि किस तरीके से क्लाइंट क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज़ अ कॉपी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। अगर आप इंडिविजुअल भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भी आप ब्रिज टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपका ट्रेड ऑटोमैटिकली हो जाएगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हमसे भी बनवा सकते हो। हम आपको बना के दे देंगे एमटी4 पे या ट्रेडिंग व्यू पे। उस तरीके से उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हो। मास्टर का जो आपका अकाउंट है, उसका चार्ज है आपका ₹2000। जब आप यहाँ पे बिकम अ मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक रीडायरेक्ट होके हमारे पेज पे लेके जाएगा जिसमें लिख रहा है ₹2000। आप इसको पे कर सकते हो और पे करने के बाद आप ऑटोमेटिकली मास्टर में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है? तो मास्टर में कन्वर्ट हो जाओगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप लोगों के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको मान लो 10 लोगों को अपने अंडर में डालना है तो आप उनके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वो कहाँ से करेंगे आप? ये मास्टर का अकाउंट है। मास्टर के अकाउंट में कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा दिखती हैं, जैसे माई क्लाइंट, इन सब के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो ये जैसे माई क्लाइंट है, ट्रेड हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्लाइंट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है। आप उनको क्लाइंट का नाम डालिए, ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। अगर आपको नहीं डालना मोबाइल नंबर तो कुछ भी डिजिट डालिए, यूनिक होनी चाहिए, और पासवर्ड डालिए। अगर आपको मैसेज आता है यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है, वो उसको फिर से बदल के ट्राई कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो अकाउंट आपने बनाया है इसकी डिटेल आप अपने यूज़र को भेज सकते हैं। यूज़र जाके लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ऑथेंटिकेशन में जाके अपना यहाँ पर ब्रोकर सिलेक्ट करके और टोकन ले लेंगे। उनको सिर्फ ये करना है, जब वो सक्सेसफुली टोकन ले लेंगे तो यहाँ पर माय अकाउंट का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको इस तरीके से टोकन ऑथेंटिकेशन में वैलिड वैलिड लिखाएगा। अगर उन्होंने टोकन नहीं लिया तो यहाँ पर टोकन में इनवैलिड या एक्सपायर्ड लिखा आएगा, ठीक है? ये चीज़ खास तौर पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहाँ पर वो इनवैलिड या एक्सपायर्ड आ रहा है तो जो भी आप टॉप कॉपी करेंगे ट्रेड वो उनके अकाउंट में नहीं जाएगी। उसके बाद आप इन सब अकाउंट्स को मंथली पेमेंट दे के रिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर आप रिन्यू का बटन पाएँगे, रिन्यू का बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट कर सकते हो, तो उस अकाउंट को आप 30 दिन के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इसमें 1 डे का डेमो है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वेस्ट का जो सेक्शन है वो इसलिए है कि अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हो तो आप अपनी मास्टर की, अगर यूज़र ने हमारी वेबसाइट पे आके आपके थ्रू लिंक से नहीं किया, उसने डायरेक्ट से पे कर दिया, सॉरी डायरेक्ट से अकाउंट ओपन कर दिया, तो आपको क्या करना है, ये मास्टर की जो है ये उनको बता देनी है। वो जाके अपने अकाउंट में मास्टर की को लिंक कर लेंगे। उनके अकाउंट में लिंक करने का यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वाला अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे उनको आपका जो मास्टर की डाल के पेस्ट करना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद लिंक नाउ कर देना है। तो उससे भी आपका अकाउंट लिंक हो सकता है अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे हमारे पे आके बंदा रजिस्टर करता है तो। ठीक है, तो ये था प्रोसेस कि किस तरीके से आपको ये करना है, अपना अकाउंट लिंक करना है। ठीक है, अब मैं मास्टर पे आपको चीज़ें दिखा रहा था। मास्टर में माई अकाउंट में आपको मैंने माई क्लाइंट्स का जो आपको मैंने दिखाया, इसमें यह है कि जितने भी क्लाइंट्स आपके अंडर रहेंगे आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो किसी का भी नाम, पेमेंट कर सकते हो, किसी की सर्विस स्टॉप करनी है स्टॉप कर सकते हो, किसी का अकाउंट डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आता हूँ ट्रेड हिस्ट्री पे। ट्रेड हिस्ट्री पे आप वो सारी ट्रेडिंग देख सकते हो जो जो आपके क्लाइंट के अकाउंट में हुई है। जैसे ये मेरे सारे अकाउंट्स में दिखा रहा है कि ये मेरे 3 अकाउंट में मेरे क्या ट्रेड हुआ जो कि हमने लगाई थी। जैसे ये यहाँ पे देखो ये 4 अकाउंट्स की ट्रेड लगाई थी, सेम टाइम के ट्रेड दिखा रहा है। चारों अकाउंटों में बिल्कुल सेम टाइम है, 1 भी सेकंड का डिले नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रेड होता है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे ट्रेड चले जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे आपके किस क्लाइंट का ट्रेड हुआ किसका नहीं हुआ। मार्केट वॉच से आप अकाउंट में ट्रेड डाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आप डालना चाहते हो, यहीं से ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। जो भी ट्रेड करोगे वो आपके क्लाइंट्स के अकाउंट में चला जाएगा। ब्रिज ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक, इनके बारे में बताऊं। ऑर्डर बुक ट्रेड बुक तो आपके अकाउंट की ऑर्डर बुक ट्रेड बुक है, पोजीशन भी आपके अकाउंट की है। ब्रिज ट्रेड हिस्ट्री का मतलब है कि जो MT4 से स्ट्रेटजी बना के या कोई भी स्ट्रेटजी बना के जो आपने ट्रेड किया होगा ना, वो ट्रेड यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमने एंजल में अकाउंट में ट्रेड करने की कोशिश की है। किसी भी MT4 का इंडिकेटर यूज करके हमने
यहाँ पे ट्रेड डाले हैं तो वो ट्रेड के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, कौन से कॉल में हुआ, किस में हुआ। तो ये सब यहाँ पर देख सकते हो आप। आप कोई भी स्ट्रेटजी जो आपके माइंड में है जिसको आप बनवाना चाहते हो उसको बनवा सकते हो और अपने साथ-साथ अपने क्लाइंट्स के लिए भी उनको यूज़ कर सकते हो। यूज़र्स बना सकते हो, उनको आप मास्टर बनने के बाद आप नए यूज़र क्रिएट कर सकते हो, उन यूज़र्स को उनका अकाउंट दे सकते हो। यूज़र की सिक्योरिटी के लिए भी मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि यूज़र का पासवर्ड कोई और देख लेगा या यूज़र कुछ और अकाउंट्स में कोई और एक्टिविटी हो जाएगी। यूज़र को मैंने सीधा बोला है कि आप अगर आप आके यूज़र बनते हो, कोई आपको अकाउंट खोलता है तो आप सीधे आओ, सेटिंग पे जाओ, अपना पासवर्ड चेंज करो सबसे पहले यहाँ पर आके, तो आगे आपका यू कोई और अकाउंट लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। जिसने आपका अकाउंट क्रिएट किया है वो भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में आप जब